नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट खुलते ही बहुत सारा एक्शन दिखने वाला है। ऐसे बहुत सारी अपडेट्स है जो मार्केट उन चीज़ों पे रिएक्ट करने वाला है। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मार्केट खुलते ही रिएक्शन देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला अपडेट जो है वो एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम हम इंडिया की सोलर एनर्जी की बात होती है तो बिल्कुल उस कंपनी का हम नाम लेते हैं। और ये कंपनी जो है सोलर पैनल्स बनाती है। इंडिया से लेके ग्लोबल मार्केट में इसका क्लीन एनर्जी ये सप्लाई करता है जिसका नाम है वारी एनर्जीज। दोस्तों, वारी एनर्जीज का बहुत बड़ा अपडेट है। डोमेस्टिक सोलर सप्लाई चेन को स्ट्रेंथ करने के लिए नागपुर में 300 एकड़ जगह पे, जिसमें वो ऑलमोस्ट 10 गीगावाट कैपेसिटी का सोलर इनगट्स एंड वाफर्स बनाएंगे। अब इससे काफी कंपनी के डोमेस्टिक इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा, सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगा एंड 8,000 जॉब भी वो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो ये काफी स्ट्रांग मूव है वारी एनर्जीज का। और वारी एनर्जीज की बात करें तो 6 महीने में लगभग 24% डाउन है एंड एक महीने में लगभग 13% के आसपास डाउन है। तो ये जो इनका स्टेप है जिसमें ये लोग अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है ये काफी पॉजिटिव रिएक्ट करे और मंडे को ये अच्छा खासा इस न्यूज पे रिएक्ट करे। तो इसको रखना है ध्यान। अगला जो हम बात करेंगे, एक ऐसी कंपनी जो रेलवे डिजिटल नेटवर्क एंड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। नॉर्मली ये एक पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है। रेलवे नेटवर्क के साथ साथ पूरे देश में इसका ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड एंड डिजिटल कनेक्टिविटी का सोल्यूशन जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं इसका क्या अपडेट है। और देखिए दोस्तों, कंपनी को 2 ऑर्डर्स मिले हैं, एक नहीं 2 ऑर्डर मिले हैं। एक 30 करोड़ का ऑर्डर मिला है और एक 35 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला है। पहला ऑर्डर जो है यूपी पुलिस से मिला है, यूपी पुलिस। एंड दूसरा जो ऑर्डर मिला है वो आपको गुंटूर जंक्शन यार्ड को रीमॉडलिंग और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का काम मिला है। तो ये 2 ऑर्डर मिले हैं इसको। लगभग आप दोनों को मिलाओगे तो लगभग 64 करोड़ के आसपास है। तो मंडे को हो सकता है ये मार्केट खुलते ही इन ऑर्डर को लेके मार्केट इस शेयर पे रिएक्ट कर सकता है। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब भी हम बात करते हैं तो उस कंपनी का नाम जरूर लेते हैं, वो है आपका टाटा मोटर्स। एक अच्छी ब्रांड वैल्यू की कंपनी है। इसको एक ऑर्डर मिला है और बहुत बड़ा ऑर्डर है। वर्क के चलते हुए इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन हो सकता है ये जो ऑर्डर है इसको अच्छा खासा अपमूव करने के लिए हेल्प करे। दोस्तों, एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल स्टेट्स के ऑर्डर मिले हैं इसको। बहुत सारे स्टेट के अलग अलग ऑर्डर आए हैं इंडिया भर में। और ये डोमेस्टिक है तो इंडिया में है, कोई इशू भी नहीं है वार का इम्पैक्ट। और 5,000 प्लस बसेस का ऑर्डर है, कोई 100-200 का नहीं, 5,000 प्लस बसेस का ऑर्डर है। तो ऑर्डर पार्टली पार्टली होगा, फेज में डिलीवरी होगा, बट 5,000 प्लस बस का ऑर्डर है और ये बहुत बड़ा नंबर है। इस चीज को लेके टाटा मोटर्स हो सकता है मंडे को अच्छा खासा अपमूव दिखाए। तो ये काफी पॉजिटिव मूव है टाटा मोटर्स के लिए। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये बहुत अच्छा खासा नंबर है, तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। तो अगला बात करेंगे HFCL की। एक ऐसी कंपनी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड डिजिटल नेटवर्क सोल्यूशन बनाकर इंडिया में 5G और ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, एक 5 ईयर की लॉन्ग टर्म ऑर्डर मिला है। और ये मल्टीनेशनल ग्लोबल कस्टमर का ऑर्डर है। लगभग जो ऑर्डर की वैल्यू है 10,159 करोड़ रुपए है। बहुत बड़ा नंबर है। ये 2026 से लेके 2030 तक का टाइमिंग में इसको ऑर्डर सप्लाई करना है। तो काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी बड़ा ऑर्डर है। तो इस चीज को लेकर आप HFCL को जरूर आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों, अगला जो अपडेट आया वो सीमेक लिमिटेड की तरफ से। एक ऐसी कंपनी है जो ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स एंड सब एरिया सर्विसेज के थ्रू ऑयल एंड गैस कंपनीज को सी ऑपरेशन में सपोर्ट करती है। नॉर्मली क्या होता है, ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड अंडर वाटर सर्विसेज की बात होती है तो ये कंपनी का नाम जरूर आता है। इसका अपडेट क्या है, इसको ONGC से एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। लगभग जो वैल्यू है 410 करोड़ की है। और इस चीज का इम्पैक्ट मार्केट खुलते ही हो सकता है सीमेक लिमिटेड के ऊपर अच्छा खासा रिएक्शन पड़े। दोस्तों, अगला हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जो वाटर प्यूरिफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात होती है तो इस कंपनी की नाम जरूर होती है। ये क्या है, इंडस्ट्री एंड सिटी को सस्टेनेबल वाटर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसको क्या है, चेन्नई वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू देखे तो लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर है। बहुत काफी इम्पैक्ट करेगा इसके ऊपर, काफी पॉजिटिव ये बिहेव करेगा हो सकता है मार्केट खुलते ही। प्रोजेक्ट देखे तो लगभग 54 मंथ्स का है। और इसको क्या है, चेन्नई सिटी में वाटर ग्रिड डेवलप करना होगा जिसमें पाइपलाइंस एंड पंपिंग स्टेशन एंड टैंक्स बनेंगे। लगभग ये जो है 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों, अगला बात करेंगे दिलीप बिल्डकन कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जो नॉर्मली आपका रोड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड EPC प्रोजेक्ट्स के थ्रू इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपनी को रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर का डिक्लेयर हुआ है। ये उड़ीसा में है। एक 6 लेन डाइवर्जन को रोड का प्रोजेक्ट मिला है इसको। लगभग प्रोजेक्ट वैल्यू देखेंगे तो 160 करोड़ की है। तो कंपनी के ऑर्डर बुक
स्ट्रांग होगा एंड रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ने की चांसेस है। तो दिल्ली बिल्डकॉन को आप हो सकता है ये मंडे को इस न्यूज़ पे रिएक्ट करें। दोस्तों अगला है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट ओन करता है, जो फिनल और एसीटोन जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती है और मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज होता है। अब देखिए अभी दुनिया भर में और देश में भी एलपीजी का सप्लाई बंद होने का बहुत बड़ा रीजन है कि आपका स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हुआ है, जिसकी वजह से वॉर के चलते हुए तो उसका इम्पैक्ट काफी सारे कंपनी में पड़ा है और उसमें एक कंपनी हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स भी है, जिसका एलपीजी सप्लाई बंद होने की वजह से इसके कोची में जो है प्लांट वो टेम्पररली शट डाउन कर दिया है। अब शट डाउन हो गया मतलब इसका प्रोडक्शन टेम्पररली बंद हो जाएगा और ये डायरेक्टली रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा। तो ये इसके लिए काफी नेगेटिव ये चीज है। तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को आप नजर में रख सकते हैं। ये हो सकता है मार्केट खुलते ही नेगेटिव रिएक्ट करे, डिपेंड्स मार्केट इन चीजों पे कैसे रिएक्ट करता है। तो अगला एक जुबिलेंट फूड वर्क्स कंपनी, जो नॉर्मली आपका डोमिनोज पिज्जा का लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑपरेटर है। ये पॉपाइज, डॉनकिन और काफी अलग अलग कंपनियों के साथ भी कंपनी के ये फ्रेंचाइज ऑपरेट करता है। खबर आया है जीएसटी का डिमांड ऑर्डर रिसीव हुआ है लगभग 47 करोड़ और पेनल्टी 47 करोड़, तो लगभग 95 करोड़ के आसपास है, प्लस इंटरेस्ट भी है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा फाइनेंशियली, कंपनी इसके ऊपर अपील करेगी, बट चीजें ऐसी है, ऐसे मार्केट में हो सकता है कि ये नेगेटिव बिहेव करे। सेम टाटा कंज्यूमर में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑर्डर रिसीव हुआ है, इनको 98 करोड़ का डिमांड रिसीव हुआ है। कंपनी यही बोल रहा है कि हम भी अपील करेंगे, तो इसका फाइनेंशियल अभी तो इम्पैक्ट नहीं है, बट हो सकता है इन चीजों पे लेके और नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में मार्केट इसको नेगेटिव रिएक्ट में भी कर सकता है, डिपेंड्स। तो ये कुछ खबरें थे दोस्तों जो हो सकता है मार्केट खुलते ही इन चीजों पे रिएक्ट करे। आप अपना रिव्यू प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स या फिर कुछ शेयर के एनालिसिस के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।